Hello everyone. In this video we learn how to prove that the formula of upthrust is equal to V rho G. As all of you know, V is the volume of the solid that you will immerse in this liquid. Rho is the density of the given liquid and G is acceleration due to gravity. Okay, तो मान लेंगे सबसे पहले ना डायग्राम अच्छे से समझेंगे. मान लेना कि ये हमारे पास एक टैंक है जिसमें यहाँ तक हमने वाटर फिल किया है. तो ये जो है ना, ये फ्री सरफेस है आपका वाटर का. इसके अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमने इमर्स्ड किया. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फुल्ली इमर्स्ड है इन वाटर में. लेकिन ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है, तो इस अपर एंड पे इसका और लोअर एंड पे आप ध्यान देंगे. अपर एंड का हाइट आप मान लो कि इसके फ्री एंड से, वाटर के फ्री एंड से इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये है h1. ठीक है. और ये लोअर एंड पे सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लोअर एंड पे हाइट क्या हो जाएगी, h2. ये पूरा हाइट आपका h2 हो गया जो इसके लोअर एंड पे काम कर रहा है, और अपर एंड पे जो हाइट काम कर रहा है वो h1 काम कर रहा है. अब आपको यहाँ से प्रेशर का कॉन्सेप्ट से आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा. देखो, अगर प्रेशर देखेंगे तो हमको पढ़ाया गया है फ्लूइड प्रेशर में कि प्रेशर हमारा चारों तरफ काम करता है. तो ये जो प्रेशर आपका इस साइड काम करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. ये प्रेशर कैंसिल करेंगे बिकॉज ये सेम डेप्थ पे होंगे, तो इक्वल डेप्थ पे जो प्रेशर होगा वो कैंसिल कर देगा. अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि जब हमारा डेप्थ अलग अलग है, जैसे h1 में क्या है, डेप्थ कम है, और h2 में ये पूरे बॉटम पे आओगे तो डेप्थ क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे. तो जैसे डेप्थ इंक्रीज़ करती है तो प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि दो प्रेशर, एक यहाँ पे प्रेशर काम कर रहा है दैट इज़ P1, और एक इस साइड जो प्रेशर आपका यहाँ काम कर रहा है दैट इज़ P2. तो इस P1 और P2 के कॉन्सेप्ट से हम इस पूरे फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे. सबसे पहले देखना कि यहाँ पर अपर एरिया में ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या है, A. तो इस अपर एंड पे कितना प्रेशर काम करेगा, मैथमेटिकली P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी. तो P1 की वैल्यू जो होगी ये ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे हो जाएगी दैट इज़ h1 रो एंड g. h1 हाइट है, इतना हाइट है यहाँ पे फ्री सरफेस से, तो ये हो गया h1 रो g. ओके. अब है फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो यहाँ पे क्या फोर्स काम कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट के अपर एंड पे क्या फोर्स काम कर रहा है वो आप इसकी हेल्प से निकाल लो. उसको आप मान लो लिखते हो F1. तो F1 आपका क्या हो जाएगा, P1 इंटू A. P1 का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, h1 रो जी, और A हमारा हो गया ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इसको हम पुट करेंगे तो आ जाएगा F1 इज इक्वल टू h1 रो जी A, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब हम आते हैं यहाँ बॉटम पे. बॉटम पर जो हमारा प्रेशर P2 है, अगर P2 को हम फाइंड करेंगे तो P2 की वैल्यू हो जाएगी, हाइट कितना हो जाएगा, देखो फ्री एंड से इसका h2, तो इट विल बी h2 रो g. और फिर वही है, मान लो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम F2 से डिनोट करते हैं. तो F2 इज इक्वल टू h2 रो g A मीन्स प्रेशर इंटू एरिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम आते हैं नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट पे. इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स आपका काम कर रहा है, एक यहाँ पे F1 और एक इधर अपवर्ड डायरेक्शन में F2. तो ऑब्वियस है कि आपका F2 क्या है, इसमें ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट फुली इमर्स्ड है लिक्विड में. तो अब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो आपका नेट फोर्स जो काम करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे, यही नेट फोर्स हमारा अपथ्रस्ट होता है, दैट विल बी F2 माइनस F1. और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ में डायरेक्शन होगी. अपवर्ड फोर्स हो गया ऑब्जेक्ट पे F2 माइनस F1, जिसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड. अब F2 और F1 की वैल्यू हम पुट करेंगे. तो देखो F2 की वैल्यू है h2 रो जी A, और F1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए h2 रो जी A माइनस h1 रो जी A. तो बेसिकली h2 और h1 का ही इसमें डिफरेंस है. इसमें क्या करेंगे हम लोग कि कॉमन टर्म्स पहले हटा लेंगे. तो आप सिर्फ देखना कि अगर हम A कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा h2 माइनस h1, और रो और g को कॉमन लेके हम इस साइड राइट साइड में लिख देंगे. अब ये हमारा जो टर्म्स है ये क्या है, ये है वॉल्यूम.
कैसे है वॉल्यूम? देखो वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये मैथ्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, वॉल्यूम इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो L इंटू बी हमारा क्या होता है, एरिया, ओके। और ये H हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को देखिए, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने कंसिडर किया था, और H आपका क्या होगा, H2 माइनस H1। अगर पूरा हाइट से ये ऊपर का हाइट निकाल देंगे तो हमको ऑब्जेक्ट का हाइट मिल जाएगा। तो ये A इंटू एच, ओके। तो ये जो हमारा A और H2 माइनस H1 है, ये एक्चुअली में क्या है, हमारे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, V रो G। और यही जो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स है, दिस इज़ योर अपवर्ड थ्रस्ट, और यू कैन से ब्यूएन फोर्स ऑल्सो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू G। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है कि देखो वॉल्यूम, डेंसिटी ये दिया रहता है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता कि किसकी डेंसिटी को पुट करना है। तो हमेशा याद रखोगे कि आप जब अपथ्रस्ट का क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे हो, अपथ्रस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो रो जो होती है ना, ये लिक्विड की डेंसिटी को हम कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी दी गई रहती है क्वेश्चंस में, बट हम जब इमर्स्ड करते हैं हमारा अपना ऑब्जेक्ट, तो कहाँ करते हैं, फ्लूइड में करते हैं, ओके। तो ये हमारा जो भी लिक्विड है, जो भी फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी हम कंसीडर करेंगे कब, अपथ्रस्ट के फॉर्मूला में। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।